अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरत पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब से। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त हम कहेंगे कि पार्टी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ये कह रहे हैं बबांगे दोहल में पार्टी का हिस्सा हूँ, वो लोग कह रहे हैं पार्टी का हिस्सा नहीं है। और फवाद चौधरी साहब आपको जैसे पता है पिछले कुछ दिनों से लगातार टीवी पे आके बता रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पार्टी में क्या गड़बड़ है, मुल्क के क्या हालात हैं। तो हमने कहा हम भी बुला के इनसे कुछ खरे खरे सवाल करें। बहुत शुक्रिया फवाद फॉर कमिंग। और आज आप टाइम पे आ गए, टाइम से भी कुछ देर पहले आ गए, आज मुझसे देर हो गई जी। तो कुछ आपको अच्छी आदतें डल रही हैं? नहीं, मैं हमेशा ही टाइम पे आता हूँ। जब आप मिनिस्टर थे तो वो तो नहीं, कभी नहीं, हमेशा फवाद इतनी गप, यानी कि हमेशा मैं तो टाइम पे आता। लाइव प्रोग्राम होते हैं उनमें क्या देरी होती है? आप किससे कहानियां बना रही हैं? कोई नहीं आर्ग्यू कर सकता, हमने भुगता है बड़ा आपको व्हेन यू आर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अच्छा, आप ये बताएं कि इमरान खान साहब से मैं सुन रही थी, आपने जावेद चौधरी साहब से कह रहे थे कि आप मिले उनको 2-3 दफा जाके जेल में, लेकिन हाल में नहीं आप मिले उन्हें जाके। पार्टी के जो करता धरता है जिनको इमरान खान साहब जाहिर है उन्होंने क्लियरेंस दी है, वो कहते हैं जी आप पार्टी में नहीं है, आप कहते हैं मैं पार्टी में हूँ। तो नहीं, मेरा ख्याल है इस पर तो बड़ी बात हो गई है। खान साहब ने बता दिया है कि वो उन्होंने कहा है कि जी मैं फैसला कर दूंगा, आप लोगों का काम नहीं है इस पे को बात तो इस वक्त आपकी ये स्टेटस है कि इमरान नहीं, मेरा स्टेटस तो ये है ही नहीं। मेरा स्टेटस तो ये है जी आप पीटीआई में हो ना हो, इसलिए हम तो इमरान खान के साथ हैं। वो बाद में देख लेंगे उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी हमें पता ही है क्या करना है। अच्छा, लेट्स सी दिस। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इमरान खान के साथ जाए। वोट आया था फरवरी 8 को, वोट आया था ना, वो तो है कि 33-35% हो गया, उनको वोट डल गया। अब ये बताएं कि पार्टी के अंदर जो मामलात हैं वो तो जाहिर है जेर बहस आएंगे, क्योंकि आप बार बार खुद कह रहे हैं कि जी पार्टी में जो भी करता धरता है वो लगता है कि या नियत उनकी कुछ की ठीक है, कुछ की नियत खराब है और उनको पता नहीं कि क्या करना है। ज्यादा कैपेसिटी का प्रॉब्लम, कैपेसिटी का। देखिए ना, इशू ये है, आप सब लोगों को जानती हैं, आप तो जानती हैं पुराने। अब ये जो 4-5 लोग जो खान साहब से जाके मुसलसल मिलते हैं, पहली बात तो ये कि खान साहब को देखे ना जेल में क्या चाहिए। खान साहब को जेल में एक तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, फैक्ट्स, एडवाइस चाहिए, और फिर वो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाए उसके ऊपर अमल दरामद कैसे होना है ये प्लान चाहिए। तो इस वक्त जो 4-5 लोग जैसे उमर अयूब हैं, शिबली हैं, गौहर हैं, ये हामिद खान है, रऊफ हसन है, हाँ अली अब कुछ अरसे से वो भी कम हो गया, बट इवन अली भी जाए। अब ये सारे लोग, इनमें सिवाय उमर अयूब के बाकी पॉलिटिशियन ही कोई नहीं है। सब लोग जो हैं वो बेसिकली पार्ट टाइम अभी जो हैं वकीलों के चक्कर में या इधर उधर आ गए। तो प्रॉब्लम इज के खान साहब को ना तो कोई ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देने की पोजीशन में है, ना कोई एडवाइस करने की पोजीशन में है, जिसकी कमजोरी फिर हमें बाहर नजर आ रही है। क्योंकि देखें ना, बड़े पीटीआई की इतनी बड़ी अवामी मकबूलियत कि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के, आप अभी बाहर निकलते हैं ना, आप पूछते हैं आपको इमरान खान का मुखालिफ ही कोई नहीं मिलता। 33 इतनी बड़ी जो है उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद कोई पॉलिटिकल हमें स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से जो यूं लग रहा है कि जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे वकील बनाएंगे और हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, इस तरह तो नहीं होता। सोचे फॉर अ मोमेंट कि इमरान खान ने कहा कि जी फवाद चौधरी मेरी जगह चेयरमैन है, आपको गौहर साहब की दे पोजीशन, आप आज बता दें। देखिए मुझे नहीं, एक सेकंड फवाद, सवाल। हाँ, अब आप बता दें आज कि आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ना, वो बनानी चाहिए पीटीआई के अंदर पॉलिटिकल लोग हैं। मसलन असद कैसर है, आतिफ खान है, इधर हमारे आमिर डोगर है, हमारे जो महबूब सुल्तान साहब हमारे जो एमएनए हैं, ये लोग हैं जो कि हार्डकोर पॉलिटिशियंस हैं जो आपको कर सकते हैं। इवन मेरे ख्याल में तो हमाद और असलम इकबाल साहब जो हैं वो बेशक पंजाब में नहीं आ सकते, बट उनकी राय तो ली जा सकती है उसके ऊपर जो भी एक्सेस है। तो अंडरग्राउंड चले गए नहीं, लेकिन उनसे राब्ते में तो है ना, वो जहां पे भी हैं। अब ये वो लोग हैं, और एमएनए हमारे जो हैं रियाज फतियाना साहब वगैरह जैसे सारे लोग हो गए, और एमएनए बहुत हैं जो कि आए हैं, एमपीएज हैं कई बहुत अच्छे। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हार्डकोर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना, 2 बातों में पहली तब्दीली होनी चाहिए। पहला तो आप ये जहन नशीन कर लें, अदालतों से पॉलिटिकल केसेस नहीं सॉल्व होते।
आपने अल्टीमेटली अदालतों का एक जो है जो मंजरनामा बना हुआ है वो फायदा तो देता है पॉलिटिक्स को, बट पॉलिटिक्स पोलिटिकल इश्यूज पे रिजॉल्व होनी है और आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कोई नहीं। 9 तारीख को आपने कोई कैंपेन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने 8 तारीख को वोट डाल दिया। आप 9 तारीख को वो डला हुआ वोट आप जो है वो अपने रिजल्ट्स जो है वो उनको आप नहीं कर सके सेफ गार्ड। वो दिन था जब पूरी पीटीआई को हर सूरत में बाहर होना चाहिए था, क्योंकि उनके एमएनए एमपीएस जो थे वो हर हल्के में उनका मैंडेट चोरी हो रहा था, उन्होंने खुद लीड करना था। और पीटीआई ने मोबिलाइज नहीं किया तो कैसे आते यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो आप वाली बात ही कह रहा हूँ। फिर देखें वो लियाकत चट्टा की स्टेटमेंट आई, वो बेचारा जो है उस वक्त का पता ही नहीं वो किधर है। पीटीआई ने जो जो उसके लिए बोला है उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसके साथ ही खड़े नहीं हुए। अब आप देखिए कि जो भी है आपका सेनेट का इलेक्शन केपी के बगैर हो गया, केपी असेंबली को प्रॉब्लम ही नहीं है। चेयरमैन सेनेट केपी के बगैर इलेक्ट हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। वहां का चीफ जस्टिस जो था, जो सीनियर मोस्ट जज था, जिसका सुप्रीम कोर्ट में आना हक बनता था, वो सिर्फ बल्ले के फैसले की वजह से उसको रिटायर कर दिया गया। कोई बंदा उसके लिए बोले ही नहीं। अब आप अगर किसी के लिए बोल ही नहीं रहे जो आपके साथ खड़ा है, फिर देखें पॉलिटिकल प्रिजनर्स। मैं एजाज चौधरी साहब से मिला, यास्मीन बीबी और अपने सारे जो लोग हैं, उमर चीमा वगैरह, मैंने उनसे पूछा यहाँ पार्टी की क्या कोई, उन्होंने कहा बस जो 2-4 हमारे ताल्लुक वाले हैं वही आते हैं, बाकी तो कभी कोई आया ही नहीं। जो लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं, इन्होंने क्या किया है कि दे हैव आस्क्ड के लोगों को कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ लें। खुद हमारे साथ जो हुआ, कभी किसी ने पूछ के पूछा ही नहीं कि नहीं आप जिंदा हैं, मर गए हैं, कौन लोग हैं, को चाहिए। सो बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो है ही कोई नहीं। अब लीगल स्ट्रेटजी जो थी उसकी लिमिटेशन है। अब आप देखिए इसके बाद आप आगे आ जाइए, वो 9 फरवरी आपने ख़त्म कर दिया, लियाकत चट्टा ख़त्म हो गया, केपी के जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो गए। अब आप देखें, अब आपकी ये स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास अब नहीं है। अब ये 20-25 लोग आते हैं, उनको कुट पड़ती है, 4-5 लोग वकीलों को अगले दिन बेल हो जाती है, 20 लोग बेचारे जो है वो मार खाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। अब ये देखो इसकी क्या, क्यों ये ऐसे है? ये ऐसे इसलिए है कि देखे इन्होंने बजाय, रोज एक स्टेटमेंट आ जाता है, एक दिन आ जाता है जी हम फौज से बात करेंगे और हम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। भाई आप ये स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? आपका तो काम है ना इस वक्त हुकूमत से बात करें, ना आप फौज से बात करें। जो अपोजिशन पार्टीज जो इलेक्शन हारी हैं 18 फरवरी को, आप तो उनसे तो बात करें। तो की तो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जीडीए से, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो नहीं हुआ ना अभी तक। तो देखो कितने अर्सा हो गया, 7 महीने हो गए, अलायंस ही नहीं बन पा रहा। आपका अलायंस तो महीने बाद बन जाना चाहिए। कोई ऐसे भोले तो नहीं बैठे, उन्हें नहीं पता जेयूआई को कि अगर अलायंस बना के तो केपीके में वो कहते हैं हमारी सीट्स मिली है, पीटीआई को तो मतलब वहां एक कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है ना, आप जानते हो। कोई देखिए कोई बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। 3 बड़े जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जेयूआई और पीटीआई की बिल्कुल एक सोच है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लेके जेयूआई का और इमरान खान का व्यू बिल्कुल एक है। इलेक्शंस को लेके इमरान खान का और जेयूआई का व्यू बिल्कुल एक है। ये जो ऑपरेशन है इसको लेके बिल्कुल व्यू जो है वो एक है। अब ये बड़े मुद्दों के ऊपर व्यू एक है। हाँ, अब दूसरी बात जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि जाहिर उन्हें पॉलिटिकल अकोमोडेशन चाहिए। अब आप मुझे बताएं पब्लिक अकाउंट कमेटी पीटीआई लेके क्या करेगी? आप पब्लिक अकाउंट कमेटी दें जेयूआई को। आप जो उनके 2-3 जो हल्के जहां से जीती है अपना जेयूआई के लोग हैं, वहां डीसीएस भी उनके लगा दें, क्या फर्क पड़ जाएगा? देखे ना, ये तो एक मनूवर करना है ना। आपने अलायंस को थोड़ा उनको देना है कि हम आपके साथ चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और असद कैसर साहब और महमूद अचकज़ई जो ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उनकी टांगें खींचते हैं। उनको कभी एक बंदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, इनके पास इख्तियार नहीं है, हमने उसको इख्तियार नहीं दिया। सो ये इनको अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम राइट नाउ इज, माई प्रॉब्लम इज कि देखें ये एक वकील आता है, वो कहता है जी अगले ईद के बाद इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो आता है मुहर्रम के बाद आ जाएंगे, वो कहते हैं छुट्टियों के बाद आ जाएंगे। भाई इस तरह नहीं आते। जब तक आप अपनी पॉलिटिक्स ठीक नहीं करेंगे तो आप कैसे जो है, और इमरान खान को आपने जेल में बिठाया हुआ। अच्छा नहीं, इन्होंने तो नहीं जेल में बिठाया, लेकिन फवाद ये बताएं, ठीक है आपने मतलब मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि आप मुख्तलिफ करते, आपको पता है वो जब तक मरवत क्या नाम है आपको पूरा बताया नहीं, मतलब व्हाट वुड यू डू? मतलब देखिए बिल्कुल तैयार है, लोग डरे हुए हैं। लिए जेयूआई 100% तैयार है। अलायंस के लिए जमात इस्लामी 100% तैयार है। अलायंस के लिए पीर साहब पगाड़ा बिल्कुल तैयार है।
द प्रॉब्लम राइट नाउ इज दे आर, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे हर बंदा अपना चूरन लेके आ रहा है। तो असद कैसर साहब को आप मानते हैं, आप कहते हैं वो असल में, तो फिर वो आप और वो चले क्यों जाते हैं, इमरान खान साहब को मिल क्यों नहीं लेते जाते? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये आप असद कैसर साहब को जब इंटरव्यू किसी वक्त करें तो उनसे पूछें कि आपका क्यों एक्सेस नहीं है खान साहब तक। और आप गंडापुर तो जाते हैं, अली अमीन तो जाते हैं, वो पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन असद कैसर साहब हैं, इन लोगों को होना। अब अली अमीन के तो चूंकि लोकल एक राइवलरी है ना, मौलाना सा डेरा इस्माइल खान के हुए, साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हुए, ये वो, तो अली अमीन का तो शायद होगा कि वो लोग शायद कंफर्टेबल। मैं ये सोच रही हूँ, इज इट एज सिंपल एज व्हाट यू आर सेइंग? मतलब इतना सिंपल है जो आप कह रहे हैं कि जी बस ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। अब दूसरी तरफ आप खुद, आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा कि सबसे बड़ी गलती हुई मैंने फौज के साथ वो राब्ता काटा, जब वो सेकंड पार्ट है। हाँ, एक है। दूसरा ये, अब आपने कहा कि सबको पीछे हटना पड़ेगा, तो ये मुझे बताएं, मुझे तो अब ये सियासी जो आपने बात की, मुझे कुछ समझ आई है, कुछ अग्री करते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल है मामला, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इज क्रिटिकल इन दिस। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर इमरान खान साहब, ये मैं समझती हूँ कि भी पार्टी के लोगों के साथ जाती हूँ, मुबारक हो पीटीआई को कि वो निकल आई हैं, सनम जावेद, मेरा ख्याल है सबको मुबारक होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी एक जायज उनकी निकलना था, नहीं, और लीगल था, बहुत जुल्म और बड़ी ज्यादती हुई। अभी यास्मीन राशिद को, आलिया हमजा को, आप देखिए 14 महीनों से बेशक। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी अच्छा वो जंगल का बादशाह, फिर वो कहते हैं कि मेरी बेगम ने ये किया, नहीं एक सेकंड के जी इस वजह से वो उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने माना नहीं, और ये वो, तो इस वजह से उनके पीछे, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही अच्छी बात है बुरी बात है, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर यही गुफ्तगू है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो ये अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करनी है तो फिर इस तरह बात करनी है। देखें, पहली बात तो ये है, ये इजहार बड़ी दफ़ा हो चुका है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। उसका जवाब जो आता है वो आता है इद्दत के केस के शक्ल में। अब आप देखें, आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी जो है, उसको आप बैठा के 50 लोगों के सामने सिर्फ आप वो जिरा मंगवा लें जो हुई है, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि वहाँ पे तलखियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा। प्रॉब्लम ये हुआ जो मैंने आपने जिसका जिक्र भी किया कि हमारा गलती हुई, जो कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जो है वो सिर्फ हमारे मुखालिफिन ही जो जनरल साहबान है उनको बता रहे हैं ये भी बुरे हैं, वो भी बुरे हैं, ये इस तरह है, हम लोगों का वर्जन ही नहीं जा गई या बात ही नहीं गई। अब प्रॉब्लम यह है कि देखें, इमरान खान को तो अब आपने जेल में डाला हुआ है, उनकी बेगम जेल में है, बदतरीन घटिया तरीन इल्ज़ामात के ऊपर आपने उनकी बेगम को और उनको रखा हुआ है। और देखिए, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, A क्लास जेल में उनका हक है, लेकिन वो डेथ सेल में है। आपने उनकी बेगम को जो है वो रखा हुआ है, उनको आप B क्लास में भी आपने जो है वो उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं। सो आप तलखियाँ जो हैं वो इस वजह से ज़्यादा बड़ी हैं। आज अगर पहला एस्टेब्लिशमेंट स्टेप ले और इमरान खान को सिर्फ कानूनी जो उनके राइट्स बनते हैं जेल में वो उनको दें, और उसके बाद जो है वो बात आगे चली जाएगी। और कोई शुबा ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों से बातचीत करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता इस वक्त कि आप कहें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम बात नहीं करेंगे और सिर्फ फौजियों से करेंगे, या सिर्फ फौजियों से अपना जो है वो हम जो है वो बात नहीं करेंगे और सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टी से, दोनों नहीं हो सकते ना। एक बड़ी चेस की इस गेम के अंदर सारे जो गेम है वो बसात बिछी हुई है, तो आपने उस बसात के मुताबिक ही अपने मोरे चलने हैं ना, आप कोई ऊपर से नहीं चलेंगे। तो इस बसात में आपको सबसे ही बात करनी है और मुल्क को नॉर्मलाइज करना है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए, जो प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक नॉर्मल मुल्क ही नहीं रहे। और ये हो क्या रहा है, अगर आपको तो एडवांटेज है, खैर आपने तो इतने करीब से सारी पाकिस्तान की सियासत देखी है। जब मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर बने तो पहला स्टेटमेंट उनका ये था कि मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। सो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ वेरी वाइज मैन ऑफ द कैलिबर ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो स्टिल होल्ड्स द ग्राउंड। पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला इस वक्त जो चल रहा है वो यही है कि आप एक जमहूरी एक उसमें लबादे में असल में मार्शल लॉ चला रहे हैं। देखें ना, या तो आप मार्शल लॉ लगा ले, फिर अल्लाह खैर चल रहा। अच्छा देखें फवाद, हर कदम पर जब ये सिचुएशन हुई तो सियासतदान आके खड़े हो गए उनके फौजियों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ,
ये जनरल बाजवा के साथ और जनरल फैज के साथ आपने तो उन तरफ से देखा के साथ। नहीं, मैं मतलब कि शुरू से नहीं, मेरा मतलब कहने का कि तो अगर इससे हटना है तो फिर सियासतदानों से बात तो करनी होगी। अच्छा, और साथ साथ एस्टैब्लिश, ये आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इद्दत का केस अब क्या इस पे इंसान कहे, वो सब कुछ है और वो जो गलत बात है वो भी सब अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त तो आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ आप कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी है, सियासतदानों से भी बात करनी है। सियासतदानों से अब ये जब जो रिजर्व सीट्स का मामला है उसके बाद पीटीआई की तरफ से कुछ सुना हमने कि जी पीटीआई और पीपल्स पार्टी साथ चल सकते हैं, इसमें कोई जान थी या ऐसे ही उड़ाई हुई थी बात? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने तो अपना बड़ा नुकसान किया है। मतलब मैं अगर पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को आप देखें तो ये जो फॉर्म 47 के गुब्बारे में हवा भर के नवाज शरीफ साहब को जो ताकत का टिक्का लगाया पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने तो अपनी पोजीशन खराब की। देखिए ना, जो ओरिजिनल पोजीशन थी इलेक्शन में जो 8 फरवरी को हुआ, उसमें पीटीआई नंबर 1 थी, लेकिन पीपल्स पार्टी नंबर 2 थी। तो पीपल्स पार्टी ने तो आपके पास दो, आप तो नहीं थे पार्टी में, लोग गए थे नहीं, लेकिन वो देखे ना, एतजाज एहसन भी गए थे, गौहर सही है, एतजाज साहब को और चंद साहब भी गए थे, दोनों गए थे। देखिए, सच्ची बात है, चंद और एतजाज साहब को तो पता नहीं कितनी पीपल्स पार्टी अपना मानती है। नहीं, क्या नहीं, फवाद, यू कांट गेट अवे विद दिस। द फैक्ट इज, एक सेकंड, नहीं, बात मेरा पॉइंट वैसे डिफरेंट है। नहीं, आप देखिए ना, आप जो मर्जी पॉइंट, फैक्ट तो ये है कि पार्टी की लीडरशिप ने इन दोनों को भेजा मिलने, अपनी मर्जी से तो नहीं जा सकते थे। मुझे पता नहीं है, अच्छा, लेकिन मेरा पॉइंट डिफरेंट है। मेरा पॉइंट यह है कि अगर पीपल्स पार्टी इसके बावजूद इंसिस्ट करती कि आप रिजल्ट्स ना चेंज करें तो क्या होता ये कि पीटीआई जो है वो बन जाती नंबर 1 के ऊपर आ जाती और लीडर ऑफ अपोजिशन बिलावल भुट्टो होता। नून लीग तो आउट हो गई थी। इन हालात के अंदर जो हुकूमत करनी थी वो बड़ी मुश्किल थी और पीपल्स पार्टी री इमरजेंस थी पीपल्स पार्टी की एज ए नेशनल पार्टी, हैड दे वुड हैव स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो उन्होंने बड़ा मौका जो है वो जाया किया। बट नॉनदलेस आगे जो है ना, मैं जो आपने पहली बात कही है कि अब एक पॉइंट में कि जो एस्टैब्लिशमेंट में ना, देखिए 52 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में ये हो रहा था, इस इलाके में जंगें हो रही थी, पहले वियतनाम शुरू, फिर कोरियन वॉर शुरू, और फिर अफगान और ये वो। अब प्रॉब्लम आ गया है कि पहली बार पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बनना पड़ेगा अगर इकोनॉमी चलानी है, तो इसलिए अब एस्टैब्लिशमेंट को भी देखें, अपनी पोजीशन को रीसेट करना पड़ेगा। ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन फवाद, इस वक्त जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो तो ये है ना कि ये जो एक सियासी और पावर के सीन में एक बहुत ही ज्यादा सीरियस एक क्राइसिस है, उससे कैसे बाहर निकले। इकोनॉमी वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द क्रिटिकल इशू। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पीटीआई के सपोर्टर और मेंबर। पता नहीं तुम्हें निकाला तो नहीं था उन्होंने फॉर्मली, बट एनीवे झगड़ा है इस पे। अच्छा, ये अब पीपल्स पार्टी पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने नंबर 1 दे ऑफर्ड टू योर पार्टी, नंबर 2 और ये मुझे आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप ने भी बताया, इट्स नॉट जस्ट। दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो ने तो इतनी मरतबा कहा कि मैं अपने सारे फॉर्म 45 ले आता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी सीटें, उनकी तो सीटें उनको तो पता ही है ना, मुल्तान की सीटें और 3 कराची की सीटों के अलावा तो ठीक है ना, उनकी अपनी सीटें। अच्छा, तो अब बात यह है कि इसमें हम आके फंसे हुए इस भंवर में फवाद, जिसका जवाब मुझे लगता है किसी के पास भी नहीं है कि इस चुंगल से कैसे निकलेंगे। देखिए, जवाब तो आसान है, नहीं, क्या जवाब प्यार इस पे नहीं है। देखिए ना, बड़ा सिंपल है, आपको अपनी पोजीशन, पहली बात तो है ये, देखे ना, ये जो बार बार कहते हैं ना इमरान खान खत्म शो, भाई नहीं खत्म शो ना, सबको पता है, सबको पता, 8 हर एक को पता है। तो पहले तो ये प्रिंसिपल जो है ना ये मान ले, एवरीबॉडी नोज। नहीं मान रहे ना, रोजाना कैसे नहीं मान रहे, गवर्नमेंट किसकी है, ये हो रहा है। अभी देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है, पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है, दे रहे हैं उसको, सारे यही कह रहे हैं ना, नहीं देना, नहीं करना, ये है वो है, तमाशा लगा हुआ है। पहली बात तो ये देखिए, इमरान खान मुझे पसंद हो, आपको पसंद हो, ना पसंद हो, लोगों का सपोर्ट, लोगों का इस वक्त 2/3 मेजोरिटी से वो इलेक्शन जीता है, पर लोगों का दिल, करोड़ों लोगों का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। कोई कहे कि जी मैं नहीं मानता तो फिर ना माने, ये तो नहीं हो सकता। कल परसों कह रहे थे शहजाद इकबाल के शो में 2-3 रोज पर, उन्होंने कहा जी, या पिछले हफ्ते मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा कि हमें पता है कि उनके ये लोग फितना फैलाते हैं और जो भी कुछ हो, मैंडेट और नो मैंडेट, लेकिन हम
ये जब तक ये फितना फैलाएंगे मैं इनको अंदर रखें। राना साहब का पता नहीं चलता, कभी एक दिन सही बात करते हैं, दो दिन खिलाफ बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी कंफ्यूज है। वैसे देखिए ना, ये जो बैन का आइडिया है इसके ऊपर टू बी फेयर विद PMLN की जो सारे सीनियर लोग हैं वो तो शशदर रह गए हैं, और आपको भी पता है, मुझे पता है कि इन सब लोगों ने मुखालफत की है कि ये नहीं हो सकता। पब्लिकली की है, डार साहब ने भी किया है, खुर्रम दस्तगीर ने की है, आजम ने की है, सब लोगों ने की है, जो भी थोड़ी बहुत अकल रखते हैं। कि जो हमारे इत्तेहादियों उनसे हम पूछेंगे, इत्तेहादियों में सबने अपोज किया, हर एक ने अपोज। इस पे नहीं होगा कंसेंसस। लेकिन देखिए, जब ये पोजीशन आप मान लेंगे ना, उसके बाद आपको माहौल थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। आप उनकी बेगम को आप खामखा जाली केस, हर एक को पता है जाली केसेस है, आप उनको रिलीज करें। उसके बाद इमरान खान को अगर आपने फौरी तौर पे रिलीज नहीं करना तो कम से कम उनको जो राइटफुल उनकी जगह है A क्लास में शिफ्ट करें, और उसके बाद जो है वो बातचीत का आगाज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इमरान खान को तो मान के चलना पड़ेगा ना, इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर मुझे आप बताएं पाकिस्तान की सियासत चलेगी कैसे? आपका पूरा इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, अभी देखो ना कितनी दुख की बात है कि बन्नू में जो कुछ हुआ, DI खान में हुआ, और सारे TV प्रोग्राम हमें जो है वो सियासत पे करने पड़ रहे हैं, बिकॉज इंटरनल इशू इतना बड़ा हो गया हुआ है कि हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, अपना हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने उस पर क्या रिस्पॉन्ड करना है। इसी तरीके से जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। इसके लिए एक मिनिमम, हमारा चाइना आपको कह रहा है कि जी आप स्टेबिलिटी लेके आए, सऊदी अरेबिया कह रहा है आप स्टेबिलिटी लेके आए, अमेरिकन कांग्रेस ने तो आपको पता ही है क्या कह दिया, और अब UK और यूरोपीय यूनियन वाले जो है अगले 10 दिनों में मुझे बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि वो भी बात करने लगे हैं। जब से शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक यूरोपीय यूनियन के किसी लीडर ने उनको मुबारकबाद तक नहीं दी, किसी अपना बड़ी डेमोक्रेसी ने किसी ने फोन तक नहीं किया उनको। क्या कह रहे हो? वो जो आप लोगों को नहीं फोन कर बात नहीं करते थे, बाइडेन ने खत लिख दिया। मैं आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय द वे कि अमेरिका करे या ना करे। मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हूं। नहीं खत कहाँ लिखा है, उसमें कहाँ मुबारक दिया इलेक्शन की? क्या बात कर रही हैं आप खत दिखाएं। अच्छा, और वो देखें उसमें नहीं है, इलेक्शन का तो तज़किरा नहीं है। क्या कह रहे हैं? अच्छा भैया, आप क्या बात कर रही हैं? खत निकाल के तस्हीह कर देना, और प्लीज साथ लगा दीजिएगा अगले खत। नहीं अगले नहीं, इसी प्रोग्राम में साथ जो है लगा दें, सेगमेंट में हौसला करो, हाँ लगा दें, ताकि आपको पता हो कि उसने इलेक्शन पे कांग्रेचुलेशन नहीं की। मैं तो जब भी कोई डेमोक्रेसी इस तरह की बात करेगी, बिकॉज थ्रेट टू फ्रीडम एनीवेयर इज थ्रेट टू फ्रीडम एवरीवेयर। सो मैं तो जो भी डेमोक्रेसी बात करेंगे तो हम बात करते हैं, नहीं हम उसकी भी बात करते हैं। वो तो अमेरिका ना करे ना, अमेरिका के अपने इश्यूज हैं, हम तो उसको भी प्रेज करेंगे। जो इंडिया में आज बांग्लादेश में जो लोग निकले हैं, मैं बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा हूँ। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो और बात आप कर रहे हैं, स्टैंड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, क्या मतलब? और अमेरिका की जो कांग्रेस की जो आई है रेजोल्यूशन आई है, आई मीन आई हैव टू सैल्यूट टू ऑल दोज जो भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बात की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात ऐसे हैं कि फिर लोगों को बोलना पड़ता है, हालांकि वो उससे इनका मतलब कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी नहीं है, वो सिलेक्टिव है। अमेरिका का छोड़े, कोई सिलेक्टिव ही होते हैं, पर जहाँ पे सही बात है वो सही है, जहाँ पे गलत है वो गलत है। अच्छा, बट नॉनदलेस तो अब आप देखिए कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ एक्चुअली तो बोझ बनी है एस्टेब्लिशमेंट पे, क्योंकि उनका तो वजन ही वो नहीं उठा पा रहे। एस्टेब्लिशमेंट को तो समझ ही नहीं आ रही कि 18 सीटों के ऊपर हमने वज़ीर आज़म बनवाया क्यों है, इसको तो ना अपना। आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस पे परेशान है? नहीं, मतलब अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की जगह हूं तो मैं तो परेशान ही होऊंगा कि यार 18 सीटों के ऊपर हमने बंदा बिठा दिया। मेरा ख्याल है दे आर स्टिल ऑन वन पेज द वे यू पीपल वर ऑन वन पेज। देखें, हम तो जेन्युइन आए थे ना, इनका तो प्रॉब्लम ये है जेन्युइन पॉपुलर। फवाद, आपका मेरा इस पे डिसएग्रीमेंट है। आप जेन्युइन, आपको पता ही नहीं कह दें तो जेन्युइन है। नहीं, इसलिए कि इमरान खान वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन 2018। इमरान, मेरे पास लोगों की लाइनें लगी हुई थी कि जनाब अपना आ जाए। नहीं, वेरी पॉपुलर इन, कोई ऐसी बात है, गलत बात। हम पंजाब में हम लोग खुद अपना जीते हैं, हमारी तो सीटें हरवाई गई हैं। नहीं, गलत है ना। आप मेरे पास एविडेंस लेके आइएगा कि कौन-कौन सी सीटें हराई गई हैं। कोई चले, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास रखें ना। आप भी अपने, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना दे रहा हूँ।
अच्छा, इशू सिर्फ ये है कि ये इसलिए जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है कि जो शहबाज शरीफ है और PMLN है, उनको तो समझ ही नहीं आ रही हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी क्या है। एक दिन वो मरियम नवाज 6 महीने पहले वोट को इज्जत दो कह रही थी, अब वो तो अब खुद ही जो है वो उधर चली गई। सो द प्रॉब्लम राइट नाउ इज कि नून लीग ने तो अपनी पॉलिटिक्स खत्म कर ली है। अब जुडिशरी के ऊपर आप देख लें जो हो रहा है हमला, आज इन्होंने ये नून लीग ने एक रेजोल्यूशन करवा दिया कि सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दें और उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बन जाए, ताकि जो पार्लियामेंट की कुछ थोड़ी बहुत रह गई है हिस्से वो भी खत्म हो जाए और 7-8 लोग ऊपर बैठ जाएं, उनसे हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और हर चीज इंटरप्रेट करा लिया करें। अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन फवाद, ये देखो ना, मुझे लगता है कि ये कोशिशें हैं, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये कोशिशें कामयाब तो नहीं होंगी, अभी तक तो नहीं होंगी। और क्योंकि मेरा ख्याल है कि काफी काउंटर वेट्स इमर्ज हो गए हैं सोसाइटी में। अब मैं सनम जावेद का केस ले लेती हूँ, फिर रिजर्व सीट्स की जजमेंट ले लो। मेरा मतलब कि ये जाहिर है उसके बाद भी स्ट्रगल है, जो एक अगवा कर लिया बंदा, एक ये हो गया, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोई अब वॉक ओवर हो सकता है किसी को। नहीं, मुश्किल है, वॉक ओवर तो बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सोसाइटी बड़ी डाइवर्स है। हम कोई नॉर्थ कोरिया या चाइना नहीं है जहाँ पे मल्टी एथनिसिटी, हम तो एक बड़ी मल्टी एथनिक और बड़ी लाउड सोसाइटी है। अब अमूमी हालात में भी हम बड़े लाउड होते हैं, तो यहाँ पे तो इतने राइट्स के ऊपर जो है वो एक हद से आगे आप कदगन नहीं लगा सकते। और मेरा ख्याल है एक तो ये चीज जो है समझनी चाहिए ना, ये चीज समझ के हम सोसाइटी को नॉर्मलाइज तब हम करेंगे जहां पे डाइवर्सिटी होती है ना इतनी सोसाइटी के अंदर, वहां पे आपको एक स्ट्रिंजेंट मेयर्स जो होते हैं ना रियासत के, वो नहीं कामयाब नहीं होते। जब भी नहीं हुए थे, जब आप लोग थे, जब जर्नलिस्ट के साथ करते थे, अब भी नहीं होंगे। नहीं, हमने कभी नहीं किया। हमारे दौर में तो आप जर्नलिस्ट जितना पैसा और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कमाया है, कोई हद ही नहीं है, खत्म हो गई है। 40-45% बार चैनल्स बंद हो जाते थे। कभी भी नहीं हुआ। ऐसे प्रोपेगेंडा ये नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ये इनकी अपनी हिस्ट्री है, मर्जी के मालिक है, हम हकायक सामने लाएंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं। अच्छा फवाद, तो ये तो बातें हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, जो कुछ है और जो तारीख है वो सबके सामने, और जिस इस वक्त भंवर में हम फंसे हैं वो भी सबके सामने है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको लगता है कि PTI कुछ नहीं कर सकती इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए? अगर हम कहें बहुत कुछ कर सकती है, बट पहला स्टेप तो एस्टेब्लिशमेंट को, पहला स्टेप तो ताकतवर लोगों ने लेना है ना। वो तो पहले जेल में है, पूरा पार्टी जेल में है, बेगम जेल में, वो क्या स्टेप लेंगे? स्टेप तो पहला उन्होंने लेना है ना जिनके पास इख्तियार है। जब वो स्टेप लेते हैं तो उसके बाद देखें, जाहिर है कि PTI को, स्पेशली ये जो 5-7 अकाउंट्स बाहर बैठे हुए हैं और जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और अवाम आपस में लड़ पड़े, इनसे एक बड़ा डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। ये जो सारा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है फौज के खिलाफ कुछ अकाउंट्स से, उन लोगों से डिस्टेंस करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को और अपना इमरान खान के ऊपर वो। लेकिन बात यह है कि तलखियाँ इतनी हैं कि इस वक्त कोई इस तरह की बात करना भी जो है वो समझा जाता है कि जी पता नहीं आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, ना कि अपना उन्होंने हमारा तो जो उन्होंने हशर किया, हमें तो मार कुट के जो उन्होंने फेंक दिया, इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, जो किया नहीं, हाँ वो मैंने सारी बातें बता चुका हूँ। ये जो इलेक्शन हमें नहीं लड़ने दिया, हमारे साथ जो जुल्म तशद्दुद जो सब कुछ हुआ, तो उसके बाद जो है अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त जो माहौल है उसको नॉर्मलाइज नहीं जो है वो करने को कोई बात कर रहा। देखें, मैं इसमें इनको मानना पड़ेगा इमरान खान की पॉलिटिकल हकीकत को और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को, और उसके बाद इमरान खान को ये हमें जो PTI वाली साइड है उसको फिर जो एस्टैब्लिशमेंट की जो ड्यू पोजीशन है जो हमारे आइन के अंदर, उसको मान के चलना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम देखें, हम को बंदूकें उठा के पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते। हमने इस मुल्क में रहना है, हमारी तो साइकिल भी नहीं है बाहर, हमने रहना इधर है, सारा इंटरेस्ट हमारा इधर है। सो हम चाहते हैं मुल्क नॉर्मलाइज हो, और नॉर्मलाइज तब होगा जब एक दूसरे को मान के पॉलिटिकल पार्टीज की भी, देखिए पीपल्स पार्टी है, PMLN है, ये भी सियासी हकीकतें हैं। ये तो आप नहीं कह सकते कि जी हम इनको मानते नहीं है। देयर इज अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ द पीपल जो इन पार्टीज को सपोर्ट करता है, तो आपने इनको भी मान के चलना है। और आइन को जो है वो हमारा पहले ही मौजूद है। तो एक PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी तो ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कोई आगे कदम बढ़ा सके। और जो पॉलिटिकल एंगल है वो PTI का जब तक ये अलायंस बनता है, महमूद अचकजई जैसे जो लोग हैं, मौलाना फजल रहमान साहब जैसे जो लोग हैं, पीर पगाड़ा साहब जैसे जो लोग हैं, ये लोग फिर जो है वो एक पॉलिटिकल
सेम्बलेंस जो है वो वापस ला सकते हैं। बट इस अलायंस को बनने में भी अब बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, हमने इनको अचकज़ई साहब को इंटरव्यू किया था 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं, हम नवाज शरीफ साहब से भी बात की, इनसे भी की, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को रिहा करवाने में नवाज शरीफ साहब रोल अदा करें। दिस व्हाट ही सेड ऑन आवर शो। तो मतलब लेकिन कोई आसार तो नहीं कि अचकज़ई साहब कुछ कर रहे हैं? कुछ आप उनसे मिले हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? कि मेरी रहती है ऐसे कैसर साहब वगैरह से काफ़ी जो है रहती है, बट आई थिंक अभी जो है वो थोड़ा सारा लैकलस्टर है अभी तक जो अप्रोच में, और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट की जब तक इसमें एक मर्जी शामिल ना हो, नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब जो हैं, चूँकि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ही ख़त्म कर दी है, अब उनके तो कोई स्टेक रही ही नहीं पॉलिटिक्स में। नवाज शरीफ साहब को अब टोटल सियासत यह है कि किसी तरीके से मरियम जो है उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दें और पार्टी उनको हैंड ओवर हो जाए। पार्टी का वोट एक नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आती मरियम नवाज ऐसी पार्टी लेके क्या करेंगी। तो अपनी पॉलिटिक्स तो होगा ना, एक से तो ज्यादा ही है लेकिन बहरहाल। और मरियम नवाज को जो भी व्यू है, और मतलब ऑब्वियसली बहुत उनके क्रिटिक्स हैं, लेकिन पंजाब में कुछ नथिंग, कोई बड़ी स्टोरी ही नहीं है। देखिए ना, जिस पंजाब की हुकूमत जिसमें खवातीन प्रिजनर 14-14 महीनों से जेल में हैं, वो क्या स्टोरी बना सकती हैं? एक खातून वज़ीर आला है और पूरा पंजाब जो है उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है खवातीन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ। तो मरियम नवाज क्या बड़ी बदकिस्मती है कि बोली नहीं खवातीन और पार्टीज की ओपनली, क्योंकि केसेस तो बड़े बड़े कमजोर हैं। देखें ना, फिर आप चीफ मिनिस्टर, आप क्या बतौर चीफ मिनिस्टर आप स्टोरी कोई नहीं बेच सकती ना। और ये क्या ना, मैंने वाईफाई लगवा दी है या मैंने जी अपना वो सड़क बनवा दी है या ये कर दी है। आपकी जब बड़ी कहानी राइट्स के ऊपर है और आप कह रही हैं कि मैं डेवलपमेंट कर लूंगी, तो वो तो नहीं हो सकता, बिकते ही नहीं ना। डेवलपमेंट बिक रही होती तो फिर परवेज इलाही साहब तो पंजाब में कभी इलेक्शन हारती ही ना। जितनी डेवलपमेंट उन्होंने करवाई, जितने इदारे उन्होंने बनाए, लेकिन ये होता नहीं है। हर जमाने की एक अपनी पॉलिटिक्स होती है, हर वक्त दरिया में पानी बह रहा होता है और उसके मुताबिक आप अपनी कश्ती का जो रुख है वो उसको मुतय्यन करना। इस वक्त पाकिस्तान में राइट्स की पॉलिटिक्स हो रही है, और राइट्स की पॉलिटिक्स का जो इस वक्त कह लिए कि जो जिसके हाथ में एक पूरा झंडा है वो इमरान खान है, और पूरा पाकिस्तान इस वक्त राइट्स की और रोटी की और कीमत वो नंबर 2 पे है। रोटी, कपड़ा और मकान भी नंबर 2 पे है। पहले लाइफ एंड डिग्निटी वो नहीं जब तक रिस्टोर होती। इमरान खान का जो एक हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन देखे ना, फिर हमारा किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ भी तो हम आ गए हैं ना। कभी किसी ने सोचा था औरतों से अलहदा वोट मांगने पड़ेंगे, या ये जो बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं गलियों में वो अलहदा अपने फैसले करेंगे? खानदान बटे हुए, खानदान हर खानदान में अपने। सो पाकिस्तान की, और फिर देखिए मैं अभी कल पूछ रहा था किसी से, वो कह रहे हैं 1.5 करोड़ नया वोटर जो है वो ऐड हो रहा है। अब 1.5 करोड़ क्या मतलब है इसका? 18 साल का बच्चा ऐड हो रहा है, और वो क्रिकेट की तरफ, और वो इमरान खान के साथ है। अब आप मुझे बताइए, आप इतनी बड़ी जो आपकी जो एक यूथ है, आप उसको क्या करेंगे? इमरान खान को अगर आप जो है वो शामिल नहीं करेंगे तो आप तो खिलाफ करा लेंगे। अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है रिजर्व सीट्स पे इससे सेम्बलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुई है। फिर ये जो सनम का फैसले जो हैं आए हैं, या मिसिंग पर्सन्स के ऊपर जो यू टर्न किया, या जो मोहसिन कियानी साहब जैसे जो लोग हैं, अमजद रफीक साहब जैसे जो लोग हैं जजेस, इनकी वजह से थोड़ा आइन की सेम्बलेंस वापस आई है और लोगों का रियासत पे थोड़ा एतमाद बहाल हुआ है। वरना तो आप जाके देखें फॉरेन ऑफिस में जो इस वक्त हशर नशर हुआ है, जो लोग बाहर जा रहे हैं पासपोर्ट्स के लिए जो है वो लोगों की लाइनें लग गई हैं, और गैलप ने कर दिया कि जी 94% पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं। सो इट्स अनबिलीवेबल व्हाट्स गोइंग ऑन। वी हैव टू नॉर्मलाइज दिस कंट्री, और नॉर्मलाइज देखें, इमरान खान को माने बगैर पॉलिटिक्स तो नहीं। मेरा ख्याल है आप कोशिश करें असद कैसर साहब वगैरह से मिलके आप जाके इमरान खान साहब से मिलने, बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो टीवी पे तो सब सुनते रहेंगे आपको। आई थिंक यू नीड टू गो एंड मीट योर लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद। प्रोग्राम है इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।